बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो आज हमारे पास कोरियन लैंग्वेज के ईपीएस टॉपिक बुक 2 में से चैप्टर नंबर 43 है जी दोस्तों। तो चलें अभी से जो है ना वो इसको स्टार्ट करते हैं जी। 43 नंबर चैप्टर, इसमें जो है ना वो कहता है छुलगन सरिया उल्ग्यो नोस्यो मूव करके रखिए। सरिया मूव करके रखिए, इनके एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देना। थेवाइल मुकालमा नंबर 1। एक बंदे का नाम आदित है और एक का नाम है खोनू जी। यूरोबुन हजरात मतलब किसी को मुखातब करना, एलानिया तौर पर कोई बात कहना ऊंची आवाज़ से। हजरात हेलो। छिगम फुथो अभी से लेकर ओनल आज, हेया हल करने वाला छागोबल काम। आलियो तरीके संविदा बता देता हूँ या मैं अतला दे देता हूँ। जो हमने आज काम करना है मैं उसके बारे में बता देता हूँ जी। ओनर आज खोफू छिबल सोल्ची हन। खोफू छिबल सोल्ची आधा होता है सांचा ढांचा बनाना, मतलब शटरिंग करना भी इसको कहते हैं। छुलगनल सरिया छोरी फानन जोड़ने वाला, शटरिंग करना और सरिया जोड़ने वाला काम। इल काम हल गुमिदा करेंगे। छो हुई थीम हमारी टीम। मुंजो पहले योगी इन्नन यहाँ मौजूद। छुलगनल सरिया सामचिंगरो तीसरी मंजिल की तरफ। उलग्यो नोहल गुंदे मूव करके रखेगी। छुलगनल सरिया मोदू तमाम। उलग्यो नोहन हुए मूव करके रखने के बाद। खोनू शिगा खोनू साहेब। खोफू छिप सोल्ची टीम सांचा ढांचा बनाने वाली टीम या शटरिंग करने वाली टीम के फांजंग एगे फोरमैन को फोगो है चूसियो रिपोर्ट कर दीजिए। क्रोम्योन तो फिर खोफू चिबल सोल्ची टीम ढांचा बनाने वाली टीम एसो से छागोपल काम शीशे खाल गुमिदा शुरू करेंगे। फिर कहता है ढांचा बनाने वाली टीम को मुखातब कर कहता है फिर काम शुरू करते हैं। खून कहता है ने एल के सोयो हाँ समझ गया हूँ। छागोपी काम खिन्ना म्योन ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन फोगो हाल गए और रिपोर्ट करूँगा। काम ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मैं आपको रिपोर्ट करूँगा। आदि कहता है ख हुएन इसके बाद। फारो फ़ौरन। छोरी छागो जोड़ने का काम। जोड़ना क्या है? सरिया जोड़ना। उन्होंने छोरी पोता है जोड़ना। छोरी पहादा ये वर्ब की स्टेम फॉर्म है। छोरी छागोबल जोड़ने का काम शीजक हल गयो शुरू करेंगे। सॉरी ये हल गेयो है तो इसमें जो है ना फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होती है ग्रामर गेयो। तो फर्स्ट पर्सन में आएगा गा, सिर्फ अगर लड़का होगा तो गा, अगर लड़की होगी तो गे सॉरी गी कहेगी। हाँ शिजक हल गयो शुरू करूँगा। छा खुरम फिर शिजक हपशिदा शुरू करते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। लेट्स गो टू स्टार्ट जी। इसका 133 नंबर ट्रैक है, थेवा नंबर 1 है। तो चले हम पहले इसकी जो है ना वो लिसनिंग कर लेते हैं। लिसनिंग को सुनने के बाद फिर इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे जी। तो सुने इसे। (43과) 철근을 옮겨 놓으세요. 대화 1. 여러분, 지금부터 오늘 해야 할 작업을 알려드리겠습니다. 오늘은 거푸집을 설치하고 철근을 조립하는 일을 할 겁니다. 저희 팀은 먼저 여기 있는 철근을 3층으로 옮겨 놓을 건데요. 철근을 모두 옮겨 놓은 후에는
건우 씨가 거푸집 설치팀 반장에게 보고해 주세요. 그러면 거푸집 설치팀에서 작업을 시작할 겁니다. 네, 알겠어요. 작업이 끝나면 바로 보고할게요. 그 후엔 바로 조립 작업을 시작할게요. 자, 그럼 시작합시다. जी शिजखापशीदा चलें स्टार्ट करते हैं। इसका दोस्तों ये लिसनिंग थी थेवा नंबर 1। आपने एक दफ़ा सुना, 2 दफ़ा सुना, 3 दफ़ा इसको, 4, 5, 10 दफ़ा इसको सुने, लिसनिंग की प्रैक्टिस करें मज़ीद और फिर इसको रीड करें थेवे को, तो इंशाल्लाह आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आज सॉरी इसके बाद OV1 है वोकैबुलरी नंबर 1 खोंसोल हयोंजंग कंस्ट्रक्शन साइड। कंस्ट्रक्शन खोंसोल कहते हैं कंस्ट्रक्शन करना और हयोंजंग साइड जी। खोंसोल कंस्ट्रक्शन तमीराती काम, खोंग सजंग तमीराती जगह, फ्योकदोल ईंटें, छलगन सरिया, सीमेंट सीमेंट, कंक्रीट होता है कंक्रीट, ये भी सीमेंट जो मिक्सचर होता है मिक्सचर किया हुआ। फिगिए स्कैफोल्डिंग, इसको स्कैफोल्डिंग होता है गो बांधना, जब मतलब कि तमीराती काम करते हुए दीवारों को ऊपर जाकर काम करते हैं तो ये स्कैफोल्डिंग इस्तेमाल होती है। खुनमुल छिद्दा इमारत मीर करना, तंगल फादा ज़मीन खोदना, खोफू चिबल सोलचिहादा शटरिंग करना, यानी कि सांचा ढांचा बनाना, जो लेंटर डालने से पहले जो काम करते हैं। छुलगनल छोरी फादा सरिया जोड़ना, खन खरीथल था सुलादा कंक्रीट बिछाना जी। मुनफो 1 ग्रामर नंबर 1 में है आ ओ नोदा, आ नोदा ओ नोदा। इसमें एक और भी है जो उन्होंने नहीं लिखा हुआ, यो नोदा, ठीक है, और एक है हे नोदा। जी दोस्तों, ये ग्रामर जो है ना करके रखना, इसका तर्जमा उर्दू में यहाँ लिखेंगे करके रखा है, यहाँ करके रखना। यहाँ नीचे इसकी डेफिनेशन लिख लें साथ। ये ग्रामर किसी काम को सरंजाम तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, किसी काम के मुकम्मल करने को जी। तो नीचे इसकी एग्जाम्पल हैं, वो पढ़ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जी। एक गा है और एक ना है। कहता आदित साहिब फ्युकदुल ईंटें उलग्यो नोस्यो मूव करके रखी, यानी कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रखी। वो कहता है ने अलगे समिदा, हाँ समझ गया हूँ जी। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी गा और ना है। ओजो ने AM, इनके सुबह के वक्त मूसन छागोपल है यो, कौन सा काम करते हो। वो कहता है मोंजो पहले इलछेंगे, सुबह के वक्त कौन सा काम करना है, तो मोंजो पहले ईछेंगे दूसरी मंजिल पर मुनल दरवाजे थारा नोहाया है यो, लटकाने पड़ेंगे, लटका कर रखने पड़ेंगे, हाँ इस तरह की बात, ताकि वो काम हमें कंप्लीट करना है, उसके बाद कोई काम करना होगा जी। ये ग्रामर थी, इसकी मिसालें। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये ग्रामर ही का हिस्सा होती है। ये खाली जगह कहता है थेवारा लिख को मुकालमा पढ़कर मन अंथाबल खुशिपियो दुरुस्त जवाब तलाश करें। एक गा है बंदे का नाम और दूसरे का नाम ना, ये दोनों आपस में मुकालमा कर रहे हैं। याओगी ये यहाँ पर ईंधन मौजूद, याओगी ये ईंधन यहाँ पर मौजूद, फ्युकदुल ईंटें ओतो के हल गयो, ओतो के हल गयो क्या करें। कहते हैं यहाँ जो ईंटें पड़ी हुई इनका क्या करना है। नंबर 1 छो चोकरो उस तरफ ओलगी गोइसो मूव कर रहा है। 2 का तर्जमा है छो चोकरो उस तरफ ओलग्यो नोसियो मूव करके रख दीजिए, मूव करके रखिए। तो ये इसका नंबर 2 वाला ऑप्शन दूसरा रहेगा कि उस तरफ मूव करके रखिए जी। 2 नंबर क्वेश्चन है गा और ना। आदित साहेब कंक्रीट मंदिरों नोहसयो बना कर रखी थी। कंक्रीट कहते हैं जो सीमेंट मिक्सचर करना, सीमेंट मिक्स करके बना के रखा था। कहते हैं ने था है नोहसयो, हाँ तमाम करके रखा था।
जी, तो 2 कहता है ने इजे हाल गयो अब करूँगा। तो इसमें फिर ने नहीं फिर आनियो आना था, तो फिर ये जुमला दुरुस्त होना था, लिहाजा इसमें ने की वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसका नंबर 1 वाला दुरुस्त है। हाँ, तमाम करके रख दिया है जी। इस खाली जगह के बाद जो है ना वो थेवा आ गया, मुकालमा नंबर 2 जी। मुकालमा नंबर 2 है, इसमें 2 लड़कियां हैं, एक जो है ना वो थेरी है और एक मोनिका है। वैसे एक थेरी है, थेरी कहते हैं सुपरवाइज़र को, ये जो है ना वो थेरी है और ये मोनिका है। मोनिका साहिबा नेल कल ओजोन मतलब सुबह के वक़्त एएम में नफहुम हल रवाना करने वाली मुलगुन चीज़ें फौजगन पैक करके था कि नचियो तमाम रखी थी ना, पैक करके रखी थी ना। तो वो कहती है ने यस थेरिनिम सुपरवाइज़र साहिब खिगी फ्योलो साइज़ के मुताबिक फुन्यू है सो दर्जा बंदी करके, फुन्यू हदा होता है दर्जा बंदी करना या अलग-अलग करना, दर्जा बंदी करके तारो इसके मुताबिक फौजंग है पैक करके नुहा सोए रखी थी। हन बॉन एक दफ़ा हवाकिन है चेक करके फोशी कैसे हो देखोगे, एक दफ़ा चेक करके देखोगे। छुहायो अच्छा है, खच्छी खा फुपशिदा इकट्ठे जाकर देखते हैं जी। का मतलब होता है मतलब वैसे ही सोचना। ठेजागा बड़े साइज़ वाले लार्ज सोरन फाक्स, इसमें प्योर कोरियन काउंटिंग जो है ना वो इस्तेमाल हो रही है। सोरन फाक्स 30 बॉक्स, छुंगजागा मीडियम साइज़ के महान फाक्स 40 बॉक्स ओ खरोंदे ओ बहरहाल सो जगह समाल साइज़ के वे सोरन फाक के अंत 30 बॉक्स के अलावा नहीं हैं। फाके का मतलब होता है के अलावा या के सिवाय। फाके का मतलब बाहर भी होता है, इसका के अलावा भी होता है जी। कहते हैं ये छोटे साइज़ वाले जो डब्बे हैं ये 30 के अलावा नहीं हैं। मोनिका कहती है ने यस सम चीप फॉक्स सोरन फॉक्स इसको पढ़ना है प्योर कोरियन में 30 बॉक्स आनिन गायो नहीं है। वो कहती है थेरी कहती है योगी छुमुन सोए यहाँ ऑर्डर फॉर्म पर सोरन थू फॉक्स रागो द्वयो हैं। यहाँ ऑर्डर फॉर्म पर 32 बॉक्स कहे हुए हैं। रागो का मतलब होता है कहे हैं, द्वयो ठीक है। इच्छानायो है ना, खासो जाकर मुलगुन चीज़ें इनजी मौजूदा, जहाँ चीज़ें मौजूद है वहाँ जाकर पल्ली जल्दी हवाकिन है चेक करके फोसियो देखिए जी। दोस्तों इसमें ये था थेवा। अब न्यू वोकैबुलरी में भी कुछ वर्ड ऐसे हैं, पढ़ लेते हैं इनको भी। हवाकिन हादा चेक करना, छुमुनसो ऑर्डर फॉर्म, थेजा लार्ज साइज़ के डब्बे, छुंगजा मीडियम साइज़ और सोजा स्मॉल साइज़। ये इसकी लिसनिंग है। इसका थेवा नंबर 2 का 134 नंबर ट्रैक है, तो इसको सुन लेते हैं अब। जी अब गौर से इसको सुने। 대화 2. 모니카 씨, 내일 오전에 납품할 물건 포장은 다 끝났지요? 네, 대리님. 크기별로 분류해서 따로 포장해 놓았어요. 한번 확인해 보시겠어요? 좋아요. 같이 가봅시다. 대자가 30박스, 중자가 40박스. 어? 그런데 소자가 왜 30박스밖에 안 돼요? 네? 30박스 아닌가요? 여기 주문서에 32박스라고 되어 있잖아요. 가서 물건 있는지 빨리 확인해 보세요.
जी दोस्तों, ये इसका थेवा नंबर 2 का ट्रैक नंबर 134 था। आपने लिसनिंग को सुना, बार बार इसको रिपीट कीजिए, सुनिए और फिर फॉलो कीजिए, फिर उस रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिए इसी थेवे की। जी, अब ओहवी टू वोकैबुलरी नंबर 2 है, यूथ होंगो फोजंग पैकिंग, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जी, फुन्युहादा दर्जाबंदी करना, अलग अलग करना, सादा पैक करना, फोजंग हादा इसका भी मतलब पैक करना। ये सादा का एक मतलब सस्ता होना भी होता है, यही सेम स्पेलिंग। थमदा डालना, थमदा होता है डालना, और नोदा का भी मतलब डालना। मुकदा बांधना, नरदा मुंतकिल करना, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देना। सादा स्टॉक करना, जमा करना। शिद्दा लोड करना, नेरीदा अनलोड करना, नीचे उतारना। छुलाहादा रवाना करना। टू शिप गुड्स इसका मतलब शिप में चीज़ें लेके जाना, जो सामान है ना वो बहरी जहाज़ों की तरफ लेके जाना रवाना करने के लिए। नाफुम हादा डिलीवर करना। मुनफोप टू ग्रामर नंबर 2 है, इसमें जियो ग्रामर का तर्जमा होता है ना, है ना। हाँ, ये जो है ना कन्फर्मेशन के लिए होता है। यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख लें, ये ग्रामर बात को कन्फर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि आपको भी पता है और थोड़ा सा उसे भी पता है, लेकिन बात कन्फर्म नहीं है, फिर एक दूसरे से पूछ कर कन्फर्म कर लेते हैं कि ऐसा हुआ है। फोजंगन पैकिंग था, किन्नत जियो तमाम ख़त्म हो गई थी ना। अब देखें जियो आ रहा है ना, इसका लास्ट पे इस तरह का तर्जमा होगा। तो ना कहता है ने यस खिगी फ्योलो साइज़ के मुताबिक फुन्यू है दर्जाबंदी करके फोजंग है से पैक किया था। साइज़ के मुताबिक अलग अलग जो है ना वो करके पैक किया था। जी, अब गा और ना है। खोरे छो कहते हैं क्लाइंट को, कस्टमर। खोरे छोए कस्टमर को फोने भेजने वाली मूलगन चीज़ें। छिगम अभी शितगो जियो लोड कर रहे हैं ना। तो कहता है आनियो नहीं, आजी अभी तक संजा डब्बे मुगो इसो बांध रहे हैं, अभी तक डब्बे बांध रहे हैं, अभी लोड नहीं हो रहा। 3 में गा और ना है दोनों। कहते हैं ई गे ये चीज़, नेल कल, छुल्हा हल रवाना होने वाली, मुलगोनी जियो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ कल रवाना होने वाली चीज़ है। ने मत्समिदा हाँ दुरुस्त है, यस यू आर राइट। ये दोस्तों ये जो है ना वो ग्रामर की मिसालें थी। अब हमने जो है ना वो आगे आ जाएं, इसकी खाली जगह होगी शायद इस चैप्टर की, तो नहीं है खाली जगह। इसके बाद फिर थितगी आएगी। जी, ये है ईपीएस टॉपिक थितगी। थितगी का मतलब होता है लिसनिंग, सुनने वाले क्वेश्चन है। कहता है छल थितगो अच्छी तरह सुनकर, नयोंगवा तफसील के साथ, ख्वानगे नन तल्लक होने वाली खरीमल खुरशिप्शो पेंटिंग तलाश करें। इसका ट्रैक नंबर 135 है। तो हम जो है ना इन चीज़ों के बारे में पहले जो ऑडियोज़ लिखी हुई हैं उनके की पे तो वहाँ से पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम इसको सुनेंगे ताकि आसानी हो जाए। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है ओजो ने सुबह को मूसन छागोपल हिस्सों कौन सा काम किया था। सुबह कौन सा काम किया था। फ्युकदल ईंटें उलग्योसो मूव की थी, ईंटें मूव की थी। तो इसमें ईंटों के बारे में आ रहा है जिक्र, इसका तो नंबर 1 वाला ऑप्शन इसका दुरुस्त है, पहले का पहला। जी, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। कहता है योजा कहती है संगफुम चीज़ें फोजंग है नुहासो पैक करके रखी थी। नामजा कहते हैं ने फोजंग है नुहासो हाँ पैक करके रखी थी। तो पैक कौन कर रहा है, ये डाल रहा है नंबर 2 वाला पैक कर रहा है, नंबर 3 वाला जो है ना ये अलग अलग चीज़ें कर रहा है, नंबर 4 वाला बांध रहा है। तो इसका नंबर 2 वाला ऑप्शन दुरुस्त रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2। अब आ गया छिलमुन जी, समय सो साबौन 3 से लेकर 4 तक। छिलमुन थितगो सवाल सुनकर अलमाजन थे दाबल खुरशिप्सियो दुरुस्त जवाब तलाश करें। जी तो पहले छिलमुन पढ़ लेते हैं वहाँ से। ये छिलमुन संगफुम चीज़ें मौजूद तमाम फुन्यू है नुहासो पैक करके रखी थी। वो पूछ रहा है कि चीज़ें तमाम पैक करके रखी दी थी। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर 1 में कहता है आनियो नहीं फुन्यू है सो दर्जाबंदी की थी। 2 कहता है ने यस फुलसो है पहले ही करके नुहासो रख दी थी, पहले करके रख दी थी। 3 कहता है ने यस आज अभी तक अनहेसल गोयो नहीं रखी होंगी, अभी तक नहीं रखी। हाँ अभी तक नहीं रखी, तो ये हाँ भी कह रहा है और ने भी कह रहा है, तो इसका ये नहीं हो सकता। 4 में कहता आनियो नहीं फुन्यू है नुहासो नहीं पैक करके रखी थी। अब यहाँ पर नहीं कह रहा है, तो यहाँ ने आता तो फिर ये दुरुस्त होना था। अब ये भी गलत है, तो इसका नंबर 2 वाला ऑप्शन दुरुस्त रहेगा। हाँ पहले ही करके रख दी थी जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 यहाँ से पढ़ लेते हैं। कहता है खोंगसा जंग गेसो तमीरती जगह पर तंगल फनन जमीन खोदने वाला छागोपी काम किन्नत जियो खत्म हो गया था ना। तमीरती जगह पर जमीन खोदने वाला काम खत्म हो गया था जी। तो वो कहता है खिलसियो, खिलसे का मतलब होता है थोड़ी देर सोचने के बाद, जैसे अच्छा इस तरह सोचने के बाद। हवा किन है फुल गयो चेक करके देखूंगा, कहता है चेक करके देखूंगा। 2 कहते हैं आनियो नहीं फुल सो पहले ही किन्ना से ख़त्म हो गया था, नहीं पहले ही ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर आनियो भी कह रहा है और इसकी हाँ में मिला रहा है, तो ये नहीं दुरुस्त। 3 कहते हैं ख्रोमियो तो फिर तंगल फागो सोयो ज़मीन खोद रहे हैं। 4 कहता है ने यस इजे अब शिजक हल गोयो शुरू करेंगे, हाँ अब शुरू करेंगे। इसका नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 वाला दुरुस्त रहेगा कि चेक करके देखूंगा। अब इयागी हमारे पास है ओबोन। 5 नंबर क्वेश्चन है। इयागी रलथित गो बातचीत सुनकर सॉरी बातचीत इयागी रलथित गो बातचीत सुनकर छिलमु ने सवाल में अलमाजन तेदाबल खुरशिप्शियो दुरुस्त जवाब तलाश करें। इयागी रलथित गो छिलमु ने अलमाजन तेदाबल खुरशिप्शियो अफरो आइंदा से हेया हल करने वाला छागोपी काम आनिन आनिन देखें अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि हमने यहाँ से गलत तलाश करना है, जो चीज़ डिफरेंट है। कहते हैं आगे से करने वाला काम आनंद कौशल जो चीज़ नहीं है मुआ शिमी का वो क्या है, जो चीज़ यहाँ नहीं है, जो उसने काम नेक्स्ट टाइम नहीं करना वो क्या है। नंबर 1 छोलगनल छोरी सरिया जोड़ना, खोफू चिबल सोलची मतलब सांचा ढांचा करना, खनखरीद हवाकिन कंक्रीट बिछाना और खनखरीद थासल कंक्रीट बिछाना। सॉरी ये कंक्रीट हवाकिन का होता है चेक करना, 4 का होता है बिछाना। तो इसका इयागी हम वहाँ से की से पीछे से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसको देख के। ये क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ईजे अब खोफू छिप सोलची। खोफू छिप सोलची का मतलब होता है शटरिंग करने वाला छागोबल काम किन्नसनी का ख़त्म हो चुका है, इस वजह से छोलगन सरिया छोरी जोड़ने वाला छागोब काम गवा और अब शटरिंग करने वाला काम ख़त्म हो चुका है, इस वजह से सरिया जोड़ने वाला काम और खनखरी थासुल कंक्रीट बिछाने वाला छागोब काम शिजक हागे संविदा शुरू करते हैं या शुरू करेंगे। तो जो सबसे पहले काम ख़त्म हो गया वो क्या है, खोफू चिबल सोलची छागोब। मैं आपको यहाँ से जो ना वो इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ जी ताकि आपके लिए आसानी रहे। ईजे अब खोफू चिबल सोलची छागोब, ये काम उनका जो है ना अभी ख़त्म हो चुका है। किन्नसने का ख़त्म हो, जो काम ख़त्म हो चुका है तो वो तो ना उन्होंने बाद में करना काम जी दोस्तों, वो उनका काम हो चुका है। तो अब इसका जो है ना
अब देखें खोपूचिबल सोल्ची शटरिंग करने वाला, ये काम खत्म हो चुका है, ये इन्होंने अब नहीं करना नेक्स्ट टाइम। तो इसका नंबर 2 वाला ऑप्शन दुरुस्त है। अभी हमने पूरा नहीं पढ़ा, इसको एक दफ़ा पूरा पढ़ लेते हैं। जी इजे अब खोपूचिबल शटरिंग करने सोल्ची छागो शटरिंग करने वाला सांचा ढांचा बनाने वाला काम किन नसनी का ख़त्म हो चुका है। जैसे छोलगन सरिया छोरीप छागो पर जोड़ने का काम गवा और खनखरीद थासुल कंक्रीट बिछाने वाला छागो पर काम शिजा खागे संविदा शुरू करेंगे। ए जोनन ए टीम, ए जो का मतलब ए टीम छोलगन सरिया समचिंगरो तीसरी मंजिल की तरफ ओलग्यो नोहसियो मूव करके रखिए खरीगो और खांग फांजंगनी खांग फोरमैन, ये फांजंगनी फोरमैन और खांग फिर उसका नाम होगा फोरमैन साहब का। कहता है कंक्रीट छुम ज़रा हवा किन है छूसियो चेक कर दीजिए, ज़रा कंक्रीट चेक कर दीजिए जो मिक्सचर सीमेंट है। खांग फांजंगनी खांग फोरमैन साहब रेमिकॉन इमीन थोरोवच्चियो, रेमिकॉन होती है लेंटर डालने वाली मशीन, इमी एडवांस पहले से ही थोरोवच्चियो आ चुकी है। हाँ कहती है लेंटर डालने वाली मशीन पहले आ चुकी है। तो दोस्तों इसका आंसर हमने देखा है, इसका 2 नंबर ऑप्शन दुरुस्त है जी। तो अब हम इसकी लिसनिंग को सुन लेते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं लिसनिंग के, 135 नंबर ट्रैक है। अब इसको लगाते हैं और आप इसे सुने और फिर उसके बाद खुद जो है ना इसकी प्रैक्टिस करें। 43과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 오전에 무슨 작업을 했어요? 벽돌을 옮겼어요. 2번 상품을 포장해 놓았어요? 네, 포장해 놓았어요. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 상품은 모두 분류해 놓았어요? 4번 공사장에서 땅을 파는 작업이 끝났지요? 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 이제 거푸집 설치 작업이 끝났으니까 철근 조립 작업과 콘크리트 타설 작업을 시작하겠습니다. A조는 철근을 3층으로 옮겨 놓으세요. 그리고 강 반장님은 콘크리트 좀 확인해 주세요. 강 반장님, 레미콘은 이미 들어왔지요? जी दोस्तों ये इसकी लिसनिंग है और लिसनिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपने इसको बार बार सुनना है और इसकी जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ये थोड़ी ये रीडिंग अभी बाकी रहती है। 21 रीडिंग ईपीएस टॉपिक रीडिंग थाम खरीमल फोगो थाम मंदरजा जैल खरीमल पेंटिंग। एक वर्ड होता है साजिन, वो तस्वीर होती है और खरीम पेंटिंग होती है, ठीक है। वैसे दोनों फीसदन आपस में हो सकते हैं। खरीमल फोगो पेंटिंग देखकर मानन थानो ना, मानन दुरुस्त, थानो का मतलब अल्फाज और ना होता है यान, दुरुस्त अल्फाज यहाँ मोंजंगल खोरशिप्शियो फिक्रा तलाश कीजिए। तो ये चीज़ क्या है, ये स्कैप फोल्डिंग है। नंबर 1 फ्योकदुल ईंटें, नंबर 2 है छोलगन सरिया, फीगे होता है स्कैप फोल्डिंग और सीमेंट। ये इसका नंबर 3 वाला ऑप्शन दुरुस्त रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में यह है ना खन संज्ञा बड़े डब्बे और छगन संज्ञा छोटे डब्बे, बड़े डब्बे एक साइड पे छोटे डब्बे एक साइड पे, ये अलग अलग कर रहा है तो इसको दर्जाबंदी कहते हैं करना जी। संगफुमल चीज़ें सत को इसमें स्टॉक कर रहा है, सत होता है जमा करना स्टॉक करना। संगफुमन चीज़ें 2 नंबर वाला पहले पढ़ते हैं। संगफुम चीज़ें नेरी को इसमें नीचे उतार रहा है। 3 कहता है संगफुम चीज़ें फुन्यू हागो इसमें दर्जाबंदी कर रहा है, फुन्यू आधा अलग अलग करना दर्जाबंदी। 4 कहता है संगफुमल चीज़ें संगजाए डब्बे में थाम को इसमें डाल रहा है। तो ये इसका नंबर 3 वाला ऑप्शन दुरुस्त रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फिन खाने खाली जगह में थिरोगल दाखिल होने वाली खाजंग अलमाजन सबसे दुरुस्त कौशल चीज़ खुरशिप्शो तलाश करें। खाली जगह में दाखिल होने वाली सबसे दुरुस्त चीज़ तलाश कीजिए। समबौन क्वेश्चन नंबर 3 में एक बंदे का नाम गा और एक का नाम ना है। फांजंग निम फोरमैन साहेब। म्योत खेशिक कितने, खेशिक मतलब अदद, कितने अदद फोजंग हाल का पैक करूं। ये इकाई के लिए चीज़ों को पर हेड के तौर पर के तौर इस्तेमाल करते हैं वर्ड। ये चीज़ें कितने अदद पैक करूं। वो कहता है 6 फुम चीज़ें योल खेशिक 10 अदद मुआसो इकट्ठी करके जमा करके संग जाए डब्बे में थिमिदा डालें तो ठीक है। थिमिदा करना डब्बे में डालना, नो में उन डालें तो, मांदर में उन बनाएं तो, छार में उन काटें तो, और थिरों में दाखिल करें तो। इसका जो है ना नंबर 1 वाला दुरुस्त होगा, डब्बे में डालें तो ठीक है। क्वेश्चन 4 में गा और ना है। खुल छग्गी रो, खुल छग्गी होता है मतलब एक्सवेटर क्रेन। एक्सवेटर क्रेन के ज़रिए तंगल ज़मीन नो स्यो रख दीजिए, रखिए। तो क्या करके रखनी है, ने एल के समिदा, हाँ समझ गया हूँ। नंबर 1 फा खोद कर, सा पैक करके, मुगो बांध कर, और थमा डालकर। तो ज़मीन खोद कर रखनी है, नंबर 1 वाला ये दुरुस्त रहेगा ऑप्शन। उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है थाम चिलमोने थाफा शिप्शियो मंदरजे दल सवाल में जवाब दीजिए। तो इसका जो है ना पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है संगफुम चीज़ें ओतोगे कैसे फुन्यू है सम्मी का दर्जाबंदी की थी। चीज़ों की दर्जाबंदी कैसे की। छगो काम हवांग सूरत्याल, काम की सूरत्याल में संगफुम चीज़ें फुन्यू दर्जाबंदी अलग अलग करना। खुगी फ्योलो साइज़ के मुताबिक फुन्यू दर्जाबंदी करना। और संगफुम फोजंग चीज़ें पैक करना। खे ब्योल फोजंग, खे ब्योल होता है शाम के मुताबिक पैक करना। कौन सी किस्म की चीज़ें वहाँ पैक करने के लिए, और अलग अलग करने के लिए साइज़, छोटे डब्बे, बड़े डब्बे, दरमियाने, मिडिल, मीडियम और लार्ज स्मॉल, ये इस तरह के डब्बे अलग अलग करना। तो उसने फुन्यू के बारे में पूछा कि फुन्यू ओतोगे है का दर्जाबंदी कैसे करते हैं जी। तो इसका जो है ना वो मुगे तारा वज़न के मुताबिक नंबर 1, और 2 कहता है सेकाले तारा रंग के मुताबिक, छोंगरियो तारा इकसाम के मुताबिक, और खिगिए तारा साइज़ के मुताबिक। तो चीज़ों की दर्जाबंदी साइज़ के मुताबिक करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 वाला जो है ना वो दुरुस्त रहेगा जी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। कोरियन ज़ुबान के चैप्टर जो है ना हमारे पास 43 हो गए। कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 44 करेंगे जी है ना। आपने इसकी लिसनिंग, रीडिंग और थेवे को मुकम्मल अच्छे तरीके से पढ़ लेना है जी। तो दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह मिलेंगे, और हमें जो है ना अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।